साथियों, आज पूरी दुनिया में खानदगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे। क्या है? हम जब बचपन में पढ़ा करते थे तो हमें यही बताया गया था कि खानदा वो है जो अपना नाम पढ़ सके, अपना नाम लिख सके और एक आध कोई बुनियादी खत पतर की 2 लाइनें पढ़ और लिख सके और बेसिक हिसाब कर सके कि रास्ता चलते उसे कोई हिसाब किताब में धोखा ना दे, उसे पता चले कि 2 + 2 4 + 2 6 होते हैं। ये है बुनियादी खानदा शख्स की डेफिनेशन। लेकिन माहिरीन इस वक्त इस तशरीह को, इस तारीफ को, इस डेफिनेशन को भी एक और नज़र से देख रहे हैं। आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे है तो हमने सोचा कि इस वक्त करंट पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, पूरी दुनिया में इस वक्त खानदगी का क्या सूरत हाल है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और खानदगी असल में है क्या, ये हम जाने डॉक्टर नासिर महमूद से, जो गाहे गाहे राइजिंग पाकिस्तान की रौनक बढ़ाते रहते हैं। एक्टिंग वाइस चांसलर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। मुबहम, बहुत ही एम्बिगुअस किस्म के एजुकेशनल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान अल्फाज में हमारे सामने रखते हैं। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले ही बताएं कि ये जो तशरीह मैंने रखी, जो हमारे बचपन की खानदगी की तशरीह है, आज भी आप जैसे माहिरीन इस पे कायम है या बदल गई है? नहीं, ये अब इस तरह से नहीं रही, बदल गया ये कॉन्सेप्ट। और इसमें ना दुनिया सारी में कभी भी एक यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट नहीं रहा खानदगी की तारीफ़ का जी। अच्छा। ये मुख्तलिफ़ ममालिक इसको मुख्तलिफ़ तरह से इस्तेमाल करते रहे हैं। पाकिस्तान में जो आपने फरमाया, ये जो डेफिनेशन आप कह रहे थे ना, ये पाकिस्तान में बहुत अरसे से प्रिवेल कर रही थी और इसके मुताबिक हम अपनी खानदगी नापते रहे, जैसे भी किया हमने। अब ये कि आज के दौर में कोई भी शख्स इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होता कि उसे आप सिर्फ कोई रीडिंग राइटिंग थोड़ी सी आ जाए, कोई थोड़ा सा वो न्यूमेरिकल वर्क कर सके, तो इससे उसकी ज़िंदगी को फ़र्क कोई नहीं पड़ता था। वो ये जाने या ना जाने, जिस मुल्क में मसाइल इस नौइयत के हैं कि रोटी रोज़ी के मामलात ज़्यादा अहम हैं, तो वहाँ उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं था। दूसरा, जो बहुत सारी चेंज आई वो थी टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन से। मुल्क में, पूरी दुनिया में बल्कि, टेक्नोलॉजी ने आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से को मुतासिर किया, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई। अब बहुत सारे लोग आप देखिए जो बिल्कुल कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं जाते, कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन वो इस मोबाइल ऐप पे अपना बिज़नेस कर लेते हैं। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। इसी तरह से आपको बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे जो खानदा हैं लेकिन आज के बैंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि अब बैंक वो कागज़ पे लिख के, चेक लिख के जाने वाला मामला नहीं रहा। अब तो आप ATM मशीन इस्तेमाल करते हैं या और ऐप के थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। या ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं जी। इसी तरह आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, बेशक आप रीडिंग राइटिंग कर सकते हो। आप जब तक गूगल मैप नहीं पढ़ते तो आपको रास्ता नहीं समझ आता। सो ये वो स्किल्स थी जो जब तक इसके साथ जोड़ के ना मेजर की जाएं या ना पढ़ाई जाएं तो खानगी का वो मतलब भी नहीं रहता जिसकी वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे थे। सो और ये बात हमने तो पिछले साल इंट्रोड्यूस करवाई इस मुल्क में लिटरेसी को मेजर करने के लिए, लेकिन बहुत सारे ममालिक हमसे पहले ही ये काम कर रहे थे। तो क्या इस डेफिनेशन को मुतारिफ करवाने के बाद हमारे आदाद व शुमार बदले हैं? हम कम हो गए या ज़्यादा हो गए? अच्छा, जो हमने पिछले साल इस पे एक रिसर्च की थी वो प्रॉबेबली पहली डेडिकेटेड स्टडी थी जी, जो लिटरेसी को मेजर करने के लिए थी। इससे पहले हम जो रिसर्च करते रहे ना जी, या जो नंबर हम अक्सर सुनते रहे कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 62% है, 60% है, वो हमारा एक लिविंग सर्वे होता है, PSLM के नाम से। लिविंग सर्वे? हाँ जी, पाकिस्तान सोशल लिविंग सर्वे वगैरह, जिसमें हाउस होल्ड सर्वेस करते हैं जी। उस सर्वे के अंदर एक कंपोनेंट है जिसमें लिटरेसी के बारे में पूछा जाता है और फिर हम उस नंबर को प्रोजेक्ट करके सालों तक इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारा लिटरेसी रेट है। पहली दफ़ा जब हमने सिर्फ एक डेडिकेटेड लिटरेसी सर्वे किया तो ये कहना अभी बहुत कबल अज़ वक्त है जी, क्योंकि वो स्टडी की अपनी लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट टाइम करें तो उसकी रीडिफाइन करना, फिर सैम्पलिंग वगैरह, ये इश्यूज़ थे। लेकिन उसके मुताबिक अगर देखें तो उस वक्त हमारा लिटरेसी रेट 60 था PSLM के मुताबिक और इसमें 58.4 के करीब आया था, बहुत फ़र्क नहीं था। और उसको करने से पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग हम सब लोगों की थी कि बहुत फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि उस सर्वे में पहले जो हम मेजर करते हैं वो लोग शामिल ही नहीं होते जो कि अदरवाइज़ बहुत लिटरेट है,
टेक्नोलॉजी के यूज़ करने में लिटरेट हैं और उसके आगे जो इम्प्लीकेशंस हैं लाइफ के लिए वो जानते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें वो चीज़ें मेजर ही नहीं की जाती तो वो उसका हिस्सा नहीं बनते थे। सो वही हुआ कि आप देखें तकरीबन उतना ही लिटरेसी रेट को 1-1.5% के फ़र्क के साथ उसमें नज़र आया जितना कि हम जनरली कहते हैं पहले। तो इस वक्त हम 58% पे 58% अगर आप टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट को डाल लें तो अच्छा, अब ज़रा डॉक्टर साहब एक थोड़ा ज़रा दिल को दुखा देने वाली बात, हम अक्सर कहते हैं कि जी 2-2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में, बाय द वे 2-250 नहीं कह रहा, 2-2.5 हज़ार नहीं, 2-2.5 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ या शायद ये फिगर अब ज़्यादा होगी क्योंकि एग्जैक्ट फिगर क्या है डॉक्टर साहब? जी 2 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ तकरीबन, और जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है ये बहुत जल्द 3 करोड़ है। तो तकरीबन 3 करोड़ बच्चे साथियों वो हैं जिनकी स्कूल जाने की उम्र है लेकिन वो स्कूल नहीं जाते। और ये बच्चे, ये नहीं कि वहीं पे बच्चे हैं और ये हमेशा बच्चे ही रहेंगे, ये ग्रो कर रहे हैं और अगले 10-15 साल में ये हमारी एक्चुअल वर्क फोर्स बन रहे हैं। ये बड़ा दिल को दहला देने वाली फिक्र है। जी, और ये फिक्र ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैंने जैसे कि हर साल मैं ये बात बहुत जगहों पे कहता भी हूँ, आपसे भी हुई है पहले ये बात, कि आपका लिटरेसी रेट जो है वो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है या जो इदारे इसके पे काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करते हुए कोई 1% ऑन एवरेज हर साल बढ़ता है लिटरेसी रेट, जबकि आपकी पॉपुलेशन 2.5% बढ़ती है। तो आप देखिए कि अगर हम इसी पेस पे इसी रिसोर्सेज के साथ चलते भी रहें तो हम हर साल को तकरीबन ऑन एवरेज को 1.5% लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसको जब तक हम इस सेंस में सोचना ना शुरू करें कि आपके 28 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है और उसी एज ग्रुप में से जिसको स्कूल में होना चाहिए वो कोई 32 मिलियन है जी। सो ये 50% है ऑलमोस्ट उसका, 45-46% के करीब है। जब आपने इतने बड़े नंबर से डील करना है तो जैसे आप फॉर्मल एजुकेशन को तवज्जो देते हैं उसी तरह से आपको इसको भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बहुत शदीद किस्म के रिसोर्स मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है इन एजुकेशन सेक्टर। जी हाँ, शदीद इमरजेंसी की बुनियाद पे आपके एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ ऑलमोस्ट उसी साइज़ का एक और इशू आपके पास खड़ा है जो आप उससे बहुत कम रिसोर्सेज और बहुत कम जो कैपेसिटी है डिपार्टमेंट की उसके साथ उसको हैंडल करना चाहते हैं। सो ये नहीं हैंडल होगा इस तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अक्सर अब राइजिंग पाकिस्तान में भी, आप भी हमारे शो में आते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं, कई बार ऐसी कहानियां हम भी फीचर करते हैं और हम सोशल मीडिया पे भी अक्सर देख रहे होते हैं कि जी बिल्कुल 3-4 मतलब कई नस्लों से तालीम नहीं थी इस ख़ानदान में और अचानक एक बच्चे आई और एक बच्चा आया जो पहली बार स्कूल गया और उसने मैट्रिक में इतने नंबर ले लिए, लेकिन यानी गैर खानदा या नीम खानदा घराने से, बल्कि गैर खानदा घराने से निकल के खानदगी हासिल करना ये बड़ा मुश्किल वो का ट्रैप बन जाता है। वो एक साइकिल होता है कि एक ना खानदा ख़ानदान के बच्चे भी ना खानदा ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा तो इसी बात का इम्कान है क्योंकि उनको अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, कुछ हमारे मुआशी हालात इस तरह के हैं, सोशल हालात इस तरह के हैं कि बहुत सारे वालिदैन इस बात को प्रेफर करते हैं कि वो उनका अर्निंग हैंड बने फौरी तौर पे, बजाय इसके कि वो 10-12 साल पढ़े, 15 साल, और फिर जो हमारी तालीम का मयार है जिस तरह का, उसके पढ़ने के बाद की बेरोज़गारी ही है। तो वो कहते हैं अच्छा यार इसने कल दो भी वक्त की रोटी तो आनी शुरू हो, काम करे और पैसे कमा के ले आए। इस साइकिल को तोड़ने की ज़रूरत है जी। तालीम सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं है, रोज़गार तो आपके नसीब में जो है मिल रहा है, मिलेगा भी उसके बाद भी। तालीम आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए है। अब आप अच्छे इंसान बन जाएंगे ना तो जो उसके समरात हैं उनमें से एक फ़ायदा अच्छा रोज़गार है, लेकिन इसके अलावा अच्छा शहरी बनना, ज़िंदगी के मकसद को समझना, लोगों के लिए मुआवन होना, ये तमाम वो फ़वाइद हैं जो एजुकेशन के डायरेक्ट फ़वाइद हैं जी। अब जब तक ये तरवीज नहीं करते कि तालीम सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, जॉब उसके बहुत सारी चीज़ों में से एक है जो मिलेगा, तो उस वक्त तक इस तरफ नहीं आ सकते। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि हमारी जो कुछ स्टडीज़ हम छोटी मोटी करते रहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी करते रहते हैं, जो वालिदैन कम पढ़े होते हैं उनकी ये ख्वाहिश कि उनके बच्चे पढ़ जाएं ज़्यादा होती है।
वो अपने उनके रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं, लेकिन वो हमेशा अपने रिसोर्सेज से थोड़ा बढ़ के इस पे खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक समझ यही है उनकी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा दूंगा तो ये ज़्यादा पढ़ लेगा मेरा बच्चा, तो वो अपनी सकत से बढ़ के उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी पढ़ाई पे। वो पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाते, वजह यह है कि दुरुस्त सिमत का रहनुमाई नहीं है, पता नहीं है कि क्या किया जाए तो ये हो जाएगा। लेकिन उनकी जो ख्वाहिश है और उसके बारे में जो उनकी प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट है ना ये, वो ज़्यादा होती है बनिस्बत उन पेरेंट्स की जी, जो कि खुशहाल हैं रिलेटिवली या ज़्यादा आसूदगी में। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू के आखिरी मरहले में मैं आपसे 4-5 हमारे शो का बड़ा एक ख़ास सेगमेंट है $1 मिलियन एडवाइस। तो हम आपसे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए 1 नहीं 2 नहीं 4-5 $1 मिलियन एडवाइसेस चाहेंगे, चाहे वो मशवरा हुकूमत पाकिस्तान के लिए है, प्राइवेट सेक्टर के लिए, पाकिस्तान के लिए। क्या अब वे फॉरवर्ड क्या है? पाकिस्तान का इतना जो एक गंभीर मसला आपने हमारे सामने रखा, इट्स अ नेशनल इमरजेंसी आई वुड से, ऐसे में 3-5 मशवरे हमें दें। देखिए, हम अपने मारूजी हालात सामने रखें ना, जिस तरह के चैलेंजेस से मुल्क गुजर रहा है, तो ये तवक्को करना कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगी आने वाले दिनों में, ये मुश्किल बात है। हमने अपनी तारीख भी देखे ना जी, अब तक कोई 1.2% से लेके 2% के दरमियान तालीम पे ख़र्च किया टोटल, जिसका बहुत सारा हिस्सा तो इस महकमे में काम करने वाले लोगों की तनख्वाहें हैं। बिल्कुल, लिहाजा बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे अपने ज़ाती राय में जी, अगर आप इस मसले को हैंडल करना है तो हमारे पास एक हमारा इदारा है जिसको शायद स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, आप उसका मॉडल उठाएं ना, और वो सक्सेसफुल इदारा है कि वो काम कैसे करता है। वो पहले इलाकों में अपने दफातर हैं जी, उसके बाद एरिया ऑफिसेज़ हैं, जोनल ऑफिसेज़ हैं, और उसके ऊपर फिर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, बहुत ही लीन किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। वो किसी को परमानेंट मुलाजमत पे नहीं रखते जब तक वो जोनल हेड नहीं बनता, और उसके लिए टारगेट्स हैं नीचे से, आप टारगेट पूरे करते चले जाएंगे इंश्योरेंस के, जितनी पॉलिसियां बेचेंगे उसमें आपको शेयर मिलता उतना शेयर मिलता जाएगा, और फिर एक वक्त पे जब आपकी खिदमात एक लेवल से ऊपर चली जाती हैं तो वो आपको एक मुस्तकिल मुलाजमत दे देते हैं। हमारे पास इस मुल्क में बहुत सारा पढ़ा लिखा बच्चा है जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं जो नौकरी तलाश करते हैं। ठीक है, जिस दिन आप उनको इस महकमे में मुस्तकिल मुलाजमत देंगे वो काम छोड़ देंगे। अच्छा, जो हमारा कल्चर है गवर्नमेंट सेक्टर का, आप उन्हें टारगेट्स दें और एक डेटाबेस स्ट्रॉन्ग सी बनाएं कि कितने बच्चे हैं, 28 मिलियन हैं या नहीं है या इससे ज़्यादा हैं, और उस डेटाबेस में से हर एक को उसके इलाके में एलोकेट करें बच्चों को पढ़ाने का काम, जिसका मॉडल हमारे पास पहले NCHD और जो बैक्स वगैरह हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास मौजूद है। वो उन बच्चों को पढ़ाएं, जो बच्चा एक किसी से पढ़ जाए, पढ़ाएं जितना मर्जी, हमने सिलेबस दे दिया वो काम कराएं, उसके बाद एक नेशनल एग्ज़ाम हो जिसमें वो अपने बच्चों को अपीयर करवाएं, जो पास कर जाए उसको स्किल को भी और लिटरेसी को भी उसको डाटा से आउट कर दें और नए इन करते चले जाएं। ठीक है, और ये टारगेट्स वो पूरे करते जाएं तो एक हर बच्चा ऐड हो तो उसको उसके इवज़ जो मुआवजा मिलना है वो उसको मिल जाए, जैसे वो कमीशन देते हैं आप उसी तरह इनको। मैंने 100 बच्चे पढ़ाए तो मुझे फी बच्चा लेट से 30,000 है, 50,000 है, आप उसको दे दें कि इतने बच्चे, जितने बच्चे आपके मिला और या जो भी हो अमाउंट हो वो उसको मिलती जाए। फिर जब वो एक ख़ास हद तक वो इसमें एक्सपर्ट हो जाए, काम मुकम्मल कर ले, तो फिर आप उसको एज एन एक्सपर्ट अपने पास महकमे में मुस्तकिल मुलाजमत पे रखें, उसकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाएं और नीचे ये साइकिल ऐसे ही चलता जाए। और इसमें आप पे कोई फाइनेंशियल बर्डन उस तरह का नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का बर्डन उस तरह आप पे नहीं आता, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ आप चल सकते हैं। अब इन थोड़े से मिनटों में इस पे तफसील से गुफ्तगू नहीं हो सकती, लेकिन जस्ट टू हैव एन आइडिया जी कि आप वो मॉडल उठा के पढ़ लें, उस मॉडल को यहाँ इम्प्लीमेंट करें और इसमें आप पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ना आए गवर्नमेंट। किसी और मुल्क ने कभी ऐसा किया? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता जी, लेकिन इससे मिलता जुलता मॉडल इंडोनेशिया में इस्तेमाल हुआ। सुहार्तो थे उनके बाद, उनके ज़माने में मिनिस्टर थे वो, उन्होंने भी बहुत तेज़ी से अपने इस इलिटरेसी वाले मामले को जो है ना इसमें रिकवर किया उस कंट्री ने। तो उन्होंने भी इस तरह के बहुत सारे मॉडल, और वो मुल्क हमसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इस सेंस में कि उसके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और बेशुमार हैं,
हर आइलैंड की अपनी ज़ुबान है, अपना कल्चर है, अपना रहन सहन है, तो हम हमारे निस्बत ज़्यादा डाइवर्स हैं। सो वहाँ पे ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है लेकिन उस लेवल पे नहीं है। हमारे यहाँ रिलेटिवली कोहेजन ज़्यादा है। सो आपका एक मॉडल मुख्तलिफ जगहों पे काम कर सकता है। अच्छा, ये जो आपने बड़ा खूबसूरत मॉडल, इसमें जाते जाते एक थोड़ी सी इसकी वजाहत कि ये जो आप कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और जॉब की तलाश में है, इनके लिए क्या ये उनको ढूंढेंगे कैसे? क्या ऐसा कोई डाटा है हुकूमत पाकिस्तान के पास जिसको पता हो कि जी चकवाल में या नौशेर फ़िरोज़ में या विहाड़ी में ज़्यादा तादाद है, वो कौन से पॉकेट्स हैं जहाँ पे हमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मिलते हैं? एक डेटाबेस बनाई हुई है जी हमने, वो कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है, इस पे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, लेकिन ये हमें इस वक्त मालूम है कि कौन सी तहसील के किस लोकेलिटी में कितने बच्चे जो अच्छा, हैं ये वो exactly होने चाहिए। मतलब इसका एक डेटाबेस मौजूद है जो बुनियादी तौर पे है, उसको इम्प्रूव करना है तो आप भले इम्प्रूव कर लें, क्योंकि डाटा कितना क्रेडिबल है हमारा ये हम सब जानते हैं। सो उसको बिल्कुल ठीक करने की ज़रूरत है, और फिर आपको किसी को मोबिलाइज उस तरह से नहीं करना। उसी जगह पे आपके पास पढ़े लिखे बच्चे भी मौजूद हैं, बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनको रोज़गार चाहिए। आप उनको एक अमाउंट पे इंगेज करें, जगह वो खुद ढूंढेंगे, बच्चे वो खुद इनरोल करेंगे। आपने क्या काउंट करना है कि उनका पढ़ाया हुआ जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर कर जाए वो उसके क्रेडिट पे भी आ गया और आपके डेटाबेस पे भी उसके पे भी आ गया। डॉक्टर नासिर महमूद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आखिर में आपने हमें $1 मिलियन एडवाइस दी है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको डॉक्टर साहब की बातें कैसी लगी और आप इस हवाले से पाकिस्तान की शरह ख़ानदगी को इम्प्रूव करने के हवाले से कोई मशवरा रखते हो, इस बात को आगे बढ़ाना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, हमें ज़रूर याद कीजिएगा। सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वंस अगेन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वक्त है जी कि राइजिंग पाकिस्तान में आपसे हम चाहें इजाज़त। क्रिकेट हो रही है, इस हवाले से हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। और गुड न्यूज़ भी आज आपने सुनी, और तालीमाबाद में क्या पैगाम आप तक पहुँचा उसके बारे में ज़रूर बतलाइएगा। खुश रहें, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़।